पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है लैम्डा फंक्शंस का, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है एनोनिमस फंक्शंस लिखने के लिए। यानी कि एक ऐसा फंक्शन जिसका नाम नहीं होता, जो कि खुद एक एक्सप्रेशन होते हैं। अब क्या बातें बोले जा रहा हूँ मैं यहाँ पर, कब यूज करना है लैम्डा एक्सप्रेशन, कैसे करना है, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स गेट स्टार्टेड। लैम्डा फंक्शंस जो होते हैं वो सिंगल एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास a प्लस बी है, मान लो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो a प्लस बी क्या है, एक एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू क्या है 2 + 1 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लैम्डा फंक्शंस भी एक एक्सप्रेशन की तरह होते हैं। आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक यहाँ पर एक फंक्शन बनाकर दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई देखो, ऐसा एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डेफ सम। डेफ सम मीनी मैं AVG के नाम से बनाता हूँ, या फिर मैं डबल के नाम से बनाता हूँ, जो कि एग्जांपल मैंने यूज़ भी किया हुआ है। तो वो एग्जांपल यहाँ पर जो है x × 2, ठीक है। ये क्या करेगा, सिंपली अगर मैं यहाँ पर प्रिंट 5 कर दूंगा तो आप कहोगे कि यार ये सब मत सिखाओ यार, आप कहोगे यार ये सब मुझे आता है। 5 × 2 10 प्रिंट करेगा। और हाँ, आप सही भी हो, ठीक है। सॉरी यार, मुझे डबल 5 करना था। आप कहोगे यार हाँ ठीक है यार, फंक्शन में जाएगी वैल्यू, 5 × 2 10 प्रिंट हो जाएगा। क्या करें अब क्या करें, सुनो मेरी बात, ठीक है। देखो क्या होगा, ये डबल ऐसे ना लिखकर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब डबल इज इक्वल टू, मैं कहूँगा डबल इज इक्वल टू लैम्डा, एक लैम्डा फंक्शन जो कि x लेता है और x × 2 रिटर्न करता है। आप कहोगे क्या ये और ये बराबर है, मैं कहूँगा हाँ, और आप देख भी सकते हो अपनी आंखों से। बस यही होता है लैम्डा फंक्शन, दैट्स इट। अब यही रुक जाओ, और जो मैंने जितना बोला ना अभी तक उसको भी सुन लिया आपने, तो आपको पता चल गया लैम्डा फंक्शन क्या होता है। कि यार एक फंक्शन का वेरिएबल बना दिया एक तरह से, और उसको एज अ फंक्शन यूज कर लिया। यानी कि या तो मैं लिखूँ डेफ डबल एक्स रिटर्न x × 2 2 लाइनों में, इतनी इंडेंटेशन वगैरह यूज करके, इतने सर्कस करके, या मैं सीधे एक लाइन में लिख दूँ डबल इज इक्वल टू लैम्डा x × 2। अब आप कहोगे भाई क्या तोप मार लिया आपने एक लाइन में लिख के, मैं 2 लाइन में भी तो लिख सकता हूँ और ये ज़्यादा रीडेबल होगा। बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार ये ज़्यादा रीडेबल है, बट मेरे हिसाब से अगर आपको इस तरह के मिनी फंक्शंस बनाने पड़ गए 15-20 अपने प्रोग्राम में, तो दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच, लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन क्या करते हैं कि एक वैल्यू को ट्रांसफॉर्म करना है थोड़ा बोड़ा, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, स्क्वायर कर दिया, या फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि क्यूब करना है किसी नंबर को। जैसे मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ क्यूब। अब डेफ वाले तरीके से तो देखो आप भी बना लोगे, मुझे पता है, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, ऐसे मजाक की बात नहीं है। 100 डेज ऑफ कोड में बने हुए हो आप लोग रोज़ रोज़, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक है। तो x और रिटर्न कर दो, ये मुझे ना रिटर्न लिखने की ज़रूरत है, ना मुझे डेफ लिखने की ज़रूरत है, ना मुझे इंडेंटेशन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर क्यूब ऑफ 5 प्रिंट करूँगा तो 125 मुझे मिल जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 10 और 125। अब यही क्यूब फंक्शन आप डेफ क्यूब x रिटर्न x × x करके भी बना सकते थे, इंडेंटेशन देना पड़ता, बस इस तरह से लिखना पड़ता। तो यही होता है लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन तो इतना ही होता है। अब आप में से कई लोग आर्ग्यू करोगे यार मेरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन होते हैं यार 15-20 लाइन हो गए, उनको भी ऐसे ही लिखूं क्या, मतलब क्या ऐसा है कि लैम्डा फंक्शन में लिखना है सब कुछ आज से? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जैसे करते हो, जैसे फंक्शन लिखते हो वैसे ही लिखते रहना। ये एक नया तरीका सीखो, क्योंकि ये आपको लिखा हुआ मिलेगा जगह जगह, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। बस यही है, ठीक है। इतना ही लैम्डा फंक्शन। अब आप लोग कहोगे यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता था मुझे पहले, इतना आसान है कि यस दैट्स राइट, इतना ही आसान है जितना मैंने आप लोग को दिखाया, ठीक है। तो क्या ये मल्टीपल वैल्यू ले सकता है? क्या अगर मैं कहूँ कि सम नाम का एक फंक्शन बनाना है, या फिर मान लो एवरेज नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि लैम्डा x, y और ये रिटर्न कर दे x + y / 2? क्या ये भी होगा? हाँ यार, ये भी हो जाएगा, खुशखबरी देता हूँ, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैं 3 और 5 का एवरेज निकालूँ, ये मुझे 4 दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हो 4.0, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 3 वैल्यूज़ ले लेगा? अगर मैं यहाँ पर x y z कर दूँ इसको कुछ इस तरह से, और मैं कहूँ x + y + z, और उसके बाद मैं कहूँ /3, और इसके बाद मैं यहाँ पर 3 5 और लेटर से 10 दे दूँ, क्या होगा? अरे क्या कर दिया मैंने, 10। तो मैं यहाँ पर कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि भाई 10 5 होता है 15, 15 3 होता है 18, 18/3 होता है 6। तो क्या ये मुझे 6 देगा? द आंसर इज यस। तो हाँ यार, आप इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ भी दे सकते हो। आप इसी में कुछ ऐसा भी कर सकते हो कि यार आपने अगर 5-6 वैल्यूज़ देनी है, ब्रैकेट्स लगा लगू कि आपने मल्टीपल लाइंस लिखनी है, वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी कर सकते हो आप लोग।
बट द थिंग इज कि क्या आप लोग ऐसा करना चाहोगे जब आपके पास मल्टीपल लाइन्स हैं? क्या आप लोग अपने लॉजिक को कॉम्प्रेस करना चाहोगे? द आंसर इज नो, ठीक है। तो कब यूज़ करना है लैम्डा फंक्शन? जब आपको वन लाइनर यूज़ करना है, ठीक है, जब आप चाहते हो आपका काम वन लाइन में हो जाए। और इनफैक्ट जो असली यूज़ केस आता है लैम्डा फंक्शन का वो तब आता है जब हम फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। कंफ्यूज मत हो ना, फंक्शन को भी हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। क्या हम लोग एक फंक्शन को फंक्शन पास कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ अप्लाई नाम से या APPL नाम से, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसको एक फंक्शन दे दो और ये रिटर्न कर देगा 6 प्लस दैट फंक्शन fx ऑफ और x, और यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू। तो आप APPL को अगर आप कहोगे कि यार मैं प्रिंट करना चाहता हूँ APPL को मैं देना चाहता हूँ क्यूब नाम का एक फंक्शन और देना चाहता हूँ इसको मैं 2, तो ये क्या करेगा, क्यूब जाएगा 2 जाएगा इस फंक्शन में, क्यूब और 2, 6 प्लस क्यूब ऑफ 2 कितना होगा, 8 प्लस 6 कितना होगा, 14 होगा। क्या 14 प्रिंट होगा? द आंसर इज यस। तो फंक्शन को भी फंक्शन पास कर सकते हैं। ऐसे में मैं डेफ करके फंक्शन ना बनाकर सीधा इस तरह से एक फंक्शन पकड़ा सकता हूं कि यार तुम ये फंक्शन ले लो। कहाँ मैं डेफ से बनाता एक फंक्शन फिर उसे पास करता, यहां मैंने एक ही लाइन में पास कर दिया लिखकर। अब देखो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो मैंने बात बताई ना फंक्शन को फंक्शन पास करने वाली, इसको डाइजेस्ट करना आराम से, अपने आप से कहना ओके ये भी कर सकते हैं, करके देखना, प्रोग्राम लिखना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख रहे हो चुपचाप नेटफ्लिक्स की तरह, नहीं, देखना, यहाँ पर करना, रुकना, नोट्स लेना, देखना, ठीक है, इसको पढ़ना जो मैंने लिखा है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से। अब देखो इन पाइथन लैम्डा फंक्शन इज स्मॉल एनोनिमस फंक्शन विदाउट अ नेम, इसका नाम नहीं होता, इट इज डिफाइंड यूजिंग लैम्डा कीवर्ड, जो कि हम देख चुके हैं, ये इसका सिंटेक्स है। Lambda functions are often used in a situation where small function is required for a short period of time. They are commonly used as arguments to higher order functions. मैंने कहा था ना कभी हमें फंक्शन पास करना पड़ जाता है तब हम लोग जो है यूज़ करते हैं। मैप फिल्टर एंड रिड्यूस का वीडियो आने वाला है अगला, तो उसमें देखना, नेक्स्ट डे बात करेंगे उसकी। बट अभी ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये यहाँ पर लिख दिया है, दी अबव लैम्डा फंक्शन हैज द सेम फंक्शनैलिटी जैसे डबल फंक्शन की होती है, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता लैम्डा फंक्शन। जैसे यहाँ पर तो हमने APPL नाम से इसका नाम दिया था, इसका कोई नाम नहीं है अनटिल अनलेस हम डबल इज इक्वल टू करके ना लिखें। जैसे कि इस फंक्शन में अगर मैं डायरेक्टली क्यूब पास कर देता तो ये क्यूब है ये फंक्शन, लेकिन इसका कोई नाम नहीं, हमने क्यूब शब्द का इस्तेमाल नहीं करा इसको पास करते वक्त। यहाँ मैंने ऊपर एक क्यूब नाम का फंक्शन बनाया, अगर मैं नहीं भी बनाता डायरेक्टली लिख देता इसको लैम्डा x कोलन x इंटू x इंटू x, तो भी काम हो जाता मेरा, मुझे क्यूब नाम से एक फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक बेनाम फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। चलो क्यूब को छोड़ो, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ स्क्वायर। क्या मैंने स्क्वायर बनाया? कहीं नहीं बनाया स्क्वायर, लेकिन मैंने यहाँ पर स्क्वायर नाम का ये जो फंक्शन था, इनफैक्ट स्क्वायर का काम करने वाला फंक्शन पास कर दिया। मैंने स्क्वायर नाम से कोई फंक्शन तो नहीं बनाया ना, आप देख लो कहीं बनाया है क्या, नहीं बनाया, लेकिन मुझे यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 मिल गया जो कि होता है 4 प्लस 6 यानी कि 10। तो मैंने एक फंक्शन पास किया, उस फंक्शन को किसी नाम से बनाया ही नहीं, लेकिन वो फंक्शन भी पास कर दिया। तो एनोनिमस फंक्शन, एनोनिमस कौन होता है? एनोनिमस वो होता है जिसका नाम नहीं पता होता है। अगर मैं ये मुखौटा पहन लूँ ना तो मैं एनोनिमस हूँ, और मेरा नाम आपको खैर पता तो होगा, लेकिन अगर कोई भी आ जाए मुखौटा पहन के तो उसका नाम कैसे पता चलेगा जब तक आप उसकी शक्ल नहीं देखोगे? सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि लैम्डा फंक्शंस कैन आल्सो इंक्लूड मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मैंने यहाँ पर ये आपको बताया था, और रेगुलर फंक्शंस की तरह ही होते हैं, बस डिफरेंसेस आप लोगों के सामने मैंने रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखना, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना, ठीक है। और हम लोग अगले वीडियो में मैप फिल्टर एंड रिड्यूस देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो यार ये प्लेलिस्ट जरूर एक्सेस करो, और यार फर्स्ट वीडियो में जाकर रिव्यू जरूर डाल देना एक। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।